महाराष्ट्र से बिहार तक एनडीए में मची है भारी फूट। बिहार में मांझी ने औकात दिखाने का कर दिया ऐलान। महाराष्ट्र में सीएम के फैसले से नाराज हुए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में फडणवीस के सामने पैदा हुई इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति। बिहार में एक और जहां पिछले कुछ समय से लगातार सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने के कयासों को हवा मिल रही है, दूसरी ओर एनडीए का हिस्सा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर अपनी भड़ास निकाल दी। रविवार को एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हम के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एनडीए में उनके लिए झारखंड और दिल्ली में एक भी सीट नहीं छोड़ी गई। शायद एनडीए के लोग उन्हें कमजोर समझते हैं, इसलिए हम बिहार में अपनी ताकत दिखाएंगे। बिहार में ये धोखा चलने वाला नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि एनडीए को औकात दिखाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। हाल ही में फडणवीस सरकार ने संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके तहत कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का संरक्षक मंत्री बनाया गया। बताया जा रहा है कि शिंदे की पार्टी शिवसेना ने अपने लिए रायगढ़ और नासिक जिले मांगे थे, लेकिन फडणवीस ने इस मांग को अनदेखा कर दिया, जिसके बाद सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अब फैसला रोके जाने से एनसीपी के नेता अजित पवार और बीजेपी के नेता भी नाराज हो गए। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नेता विपक्ष राहुल गांधी की हुई बड़ी जीत। राहुल के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की कार्रवाई पर लगी रोक। उधर असम में राहुल पर दर्ज हुए मुकदमे पर बरसी कांग्रेस। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोहरा बोले, भाजपा का हथियार बन गई है पुलिस। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी से डरती है भाजपा, इसलिए दर्ज करती रहती है मुकदमे। सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राहुल पर चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये मामला 5 साल पहले का है, जब 2019 में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया था, क्योंकि राहुल ने शाह को हत्यारा बता दिया था। वहीं दूसरी ओर हाल ही में राहुल ने इंडियन स्टेट्स को लेकर जिस तरह भाजपा पर जमकर हमला बोला, उस पर अब भाजपा बौखला चुकी है। भाजपा ने राहुल के खिलाफ गुवाहाटी में एक केस दर्ज कराया था, जिसके बाद अब असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोहरा ने कहा कि पुलिस भाजपा का हथियार बन चुकी है। हमने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के सांप्रदायिक भाषणों के खिलाफ 3 शिकायतें कराई, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि संवैधानिक निकाय भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। जब राहुल ने उस पर सवाल उठाया तो मुकदमा करा दिया गया। भाजपा राहुल से डरती है, इसलिए वे उनके खिलाफ मामले दर्ज कराते रहते हैं। मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हमले की जांच में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने बताया आरोपी बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले में मांग लिया गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। राउत बोले, बांग्लादेश घुसपैठ हुई है तो इस्तीफा दे शाह। हाल ही में मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ था। अब जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था, जिसका नाम शरीफुल इस्लाम है। उसने भारत आने के बाद अपना नाम बदल लिया था। पुलिस के मुताबिक कुश्ती खिलाड़ी होने से वह सैफ पर भारी पड़ा। वारदात के बाद वह बस स्टैंड पर सोया। बताया जा रहा है कि आरोपी के साथ पुलिस जल्द सैफ के अपार्टमेंट में सीन रिक्रिएट कर सकती है। वहीं दूसरी ओर सैफ अभी भी अस्पताल में ही भर्ती हैं। खबरों के मुताबिक वे जल्द डिस्चार्ज हो सकते हैं, जिसके बाद पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। हाल ही में नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के एम्स अस्पताल के पास मेट्रो स्टेशन पर लेटे मरीजों से मिले थे। उस मुलाकात ने सरकार के दावों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी थी कि किस तरह लोग परेशानियों में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। राहुल ने दिल्ली के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को भी जमकर घेरा था, जिसके बाद अब सोमवार को राहुल ने दिल्ली सीएम आतिशी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखे। इस पत्र के जरिए राहुल ने मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की। राहुल ने आगामी बजट में हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए ठोस पहल करने की भी मांग की, क्योंकि मरीजों ने राहुल से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस वसूली की भी शिकायत की थी। एनडीए में भारी फूट के बीच 21 जनवरी को बेलगावी में बड़ी रैली करने जा रही कांग्रेस। 3 दिन लगातार दिल्ली में रैलियां करेंगे राहुल गांधी। पिछले साल 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की बेलगावी की रैली पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते रद्द हो गई थी। अब नई खबर के अनुसार कांग्रेस 21 जनवरी को उसी बेलगावी में बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसी बीच खबर है कि राहुल 22, 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में रैलियां करेंगे। इसके बाद 27 जनवरी को महू में कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली करेगी। इन सभी रैलियों और जनसभाओं के जरिए कांग्रेस अमित शाह और मोहन भागवत की अभद्र टिप्पणियों को लेकर बीजेपी को घेरेगी। कांग्रेस अपने ये सभी प्रोग्राम ऐसे समय करने जा रही है जब एनडीए में भारी फूट है। बिहार में जीतनराम मांझी से लेकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तक दोनों ही नेता एनडीए से नाराज हैं।
कांग्रेस की इन रैलियों से एनडीए के नाराज दलों पर भी दबाव बढ़ने के पूरे आसार हैं, जिसमें बिहार सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने विवादित बयान दे दिया। मेरठ में गोविल ने पत्रकारों से कहा कि लोग कहते हैं कि मेरी सड़क बनवा दो, शमशान घाट की दीवार बनवा दो, नाली ठीक करवा दो, पानी की व्यवस्था करवा दो। लोगों की मांगे ठीक हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए राजनीति में नहीं आया। मेरी जो शुरुआत है वह रामायण से है। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, मुझे यहाँ भेज दिया गया। उन्होंने घर घर रामायण अभियान के लिए पीएम को पत्र लिखा है, जिसके तहत 5 साल में देश में 11 लाख रामायण बांटने की योजना है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीषण आग लगने के मामले की अब मजिस्ट्रेटी जांच होगी। महाकुंभ मेला अधिकारी की ओर से एडीएम प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम गठित की गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में रिसाव होने पर आग लगी थी और फिर धमाका हुआ। आग इतनी विकराल हो गई थी कि इसने कई टेंट और कुटिया को अपनी चपेट में ले लिया था। भीषण आग के वक्त ही ऊपर रेलवे ब्रिज से एक ट्रेन गुजर गई थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि आग से गीता प्रेस को काफी नुकसान हुआ था।